ओके स्टूडेंट्स, सो अब आ गया है तीसरा मेथड। तीसरा बढ़िया सा मेथड है, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। देखिए स्टूडेंट, क्या सोचना है, कैसे सोचना है। यहाँ पे क्या है, ये रहा लिक्विड का सरफेस और वॉल होगी इधर कहीं। हमने क्या किया है, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है, इतना सा ये एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देख रहे हैं ये लिक्विड ऊपर उठ चुका है, ये एक एलिमेंट कंसिडर किया। ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट ऊपर उठा ही क्यों है? ये ऊपर उठा इसलिए होगा, नीचे तो mg लग रहा है ना यार, नीचे तो mg लग रहा है, तो ऊपर कोई फोर्स तो चाहिए ना। एक्चुअली ऊपर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करता है सरफेस टेंशन। कैसे? देखो, ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट, ये एलिमेंट इस प्लेन के अंदर भी कुछ लेंथ रखता है L। तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कैसे निकालें, तो ज़रा समझें बात को। यहाँ पे जो टेंजेंट है वो बना रही है एंगल थीटा, और यहाँ पर जो टेंजेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो बना रही है एंगल थीटा प्लस डी थीटा, है ना। ये देखो मैंने जो बनाया है, ये थीटा प्लस डी थीटा ये। अब पॉइंट ये है कि जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है वो अलोंग द सरफेस लगता है एंड अवे फ्रॉम द एलिमेंट। तो ये रहा एलिमेंट। अब सरफेस टेंशन के कारण फोर्स इधर लग रहा है अलोंग सरफेस S इंटू एल, और इधर फोर्स लग रहा है S इंटू एल। बात ये है कि अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूँ ये वाले S इंटू एल के, तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो होगा S इंटू एल कॉस थीटा प्लस डी थीटा। फिर इधर अगर हम बात करते हैं तो अगेन इसके भी कंपोनेंट करना पड़ेगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा एस एल, ये देखो ये एंगल एक्चुअली क्या है ना, ये थीटा है स्टूडेंट्स, टेंजेंट। तो एस एल साइन थीटा होगा, इधर की तरफ एस एल कॉस थीटा होगा। सो अगर हम देखें तो ऊपर जो फोर्स है बड़ा है, नीचे जो फोर्स है वो थोड़ा छोटा है। सो हमने क्या किया, नेट फोर्स एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस एल साइन थीटा इज इक्वल टू डी एम इंटू जी कर दिया। अब आप देखो, इसको साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है, लिख दिया। ये क्या है, टेन थीटा में चेंज है कि नहीं, ये हो गया डी ऑफ टेन थीटा। ये टेन थीटा में चेंज ही तो है, फाइनल टेन थीटा माइनस इनिशियल, तो चेंज आ गया डी ऑफ टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर क्या है स्टूडेंट, इधर तो है डी एम इंटू जी। तो डी एम क्या होता है, मास, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ा सा लीजिए डी वी, ये इसका वॉल्यूम होगा। ये जो एलिमेंट लिया हमने इतना बड़ा, ये एलिमेंट का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू जो अंदर हाइट है स्टूडेंट, अंदर जो हाइट है ये अपन जानते हैं ना, ये अंदर भी ये लेंथ है, एक प्रकार से अंदर भी है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, ये कर्व का एरिया, कर्व का एरिया, ये जो कर्व दिख रहा है इस कर्व के नीचे का एरिया, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और वो एल, एल से एल कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन बनी डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या आ गया, इधर क्या आ गया, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। यहाँ पे ये वाला टर्म मिसिंग हो गया, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स के बाद क्या होगा, अब आप इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो ये इंटीग्रल है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आप y को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ फंक्शन बनेगा, कुछ फंक्शन बनेगा, लेट्स से कैपिटल F। आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वापस से क्या बन जाएगा, y बन जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स को आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका y ही मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y ही मिल जाएगा। और ये क्या हो गया, ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से भी ये प्रूफ हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन में एक फ्लॉ भी है, एक फ्लॉ। क्या फ्लॉ है, देखो स्टूडेंट्स, फ्लॉ एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये है कि जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें यहाँ जो लोअर मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है ना, वहाँ पर ओरिजिन नहीं लेते हुए नीचे ओरिजिन लिया हुआ है, राइट।
जबकि हमने सारे क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वो इसी पॉइंट को ओरिजिन मान के ही सॉल्व किए हैं। अब फ्लॉ क्यों है क्वेश्चन में, वो इसलिए है क्योंकि ज़रा आप समझो, अगर मैं इतने बड़े एलिमेंट का एक साथ एबिडी बनाता हूँ तो ये एलिमेंट में जो वाटर ऊपर उठा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये इधर एस एल साइन थीटा, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ना, यही है जो mg को बैलेंस कर रहा है। अब आप सोचिए स्टूडेंट कि आप ये डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं देंगे कि ये कितना है, तो ये तो कितना भी हो सकता है, क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं है, तो ये तो कितना भी हो सकता है। आप ये बताइए स्टूडेंट, एस एल साइन थीटा ये तो एक कांस्टेंट हो गया, ये कितना भी वाटर को बैलेंस कर लेगा क्या? नहीं। तो एक्चुअली क्या है ना, सारे क्वेश्चंस का आंसर जो भी अपन लाया है और जो भी ऑप्शन में सही आ रहा है वो तभी आ सकता है जब ओरिजिन आप यहाँ मानो, ना कि यहाँ। तो क्या है, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन की भी कमी रही है, यहाँ ओरिजिन दे दिया है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ओरिजिन लोवेनोस पॉइंट पे होना चाहिए। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या फ्लॉ था, क्वेश्चन अगर थोड़ा सही कर दिया जाए तो वो कैसे सॉल्व होगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसी प्रकार अच्छे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, we will meet in next video.